नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सुना होगा अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अति हर वक्त बुरा होता है। तो अति समर्थन मिलना भी कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। इस बात को चरितार्थ कर रहा है बिहार का जनादेश। जिस प्रकार का जनादेश है कि 89 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और 85 विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की जीत हुई है। जदयू के उम्मीदवार जीत कर आए हैं और ये एक ऐसा अंकगणित है जहां दोनों पार्टियों को ये आत्मविश्वास हो चुका है कि ये जीत हमारे कारण है। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी के मैनेजमेंट की ये जीत है और नीतीश कुमार को लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यह जनादेश है। ठीक है, तो इस प्रकार का आकलन करना किसी भी पार्टी और व्यक्ति के लिए स्वाभाविक सा होता है। जब सफलता अनुमान से अधिक मिले, ठीक है, तो एक अहंकार तो आता ही है और वही स्थिति है आज बीजेपी और जदयू की। शपथ ग्रहण का दिन तय है, समय भी तय हो चुका है, चेहरा भी मुख्यमंत्री का तय हो चुका है। लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में पटना से लेकर दिल्ली तक दोनों दल के अंदर लगातार चार्टर प्लेन जो है पटना से दिल्ली दौड़ रही है। और अब तो खुद एक दिन पहले ही अमित शाह भी पटना आने वाले हैं, आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ मिल बैठकर बातचीत और समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है कहना मुश्किल है, इसलिए कि जब नीतीश कुमार अड़ते हैं तो समझौता तो नीतीश कुमार की शर्त पे ही होता है। तो क्या बीजेपी एक बार फिर झुकेगी? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है सबसे पहले विधानसभा स्पीकर का। मैंने बताया था आपको कल कि विधानसभा का स्पीकर का पद दोनों पार्टी में से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगले 5 साल सरकार जो चलेगी बिहार में, उसकी चाबी होगी विधानसभा अध्यक्ष के पास। ये जो अंकगणित है, इस अंकगणित के सहारे बीजेपी और जदयू दोनों में से बीजेपी के पास ज्यादा, ये बीजेपी के साथ ज्यादा इसलिए स्थिति है चूंकि बीजेपी का अपर हैंड इसलिए है कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान है और जिनके पास 19 विधायक है। लेकिन नीतीश कुमार के पास एकमात्र विकल्प है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर मिलकर पूरे महागठबंधन के साथ सरकार बना ले, बीजेपी और चिराग पासवान को अलग छोड़कर। यह संभव है, लेकिन यह तत्काल तो संभव नहीं है। किस मुंह से जाएंगे नीतीश कुमार? वैसे नीतीश कुमार के लिए यह भी असंभव नहीं है। हर दोनों बार 2015 का जनादेश का उल्लंघन नीतीश कुमार कर चुके हैं। जनादेश मिला था क्या कि जदयू आरजेडी के साथ मिला था जनादेश। 2020 में जदयू बीजेपी के साथ जनादेश मिला था। बीजेपी बड़ी पार्टी, जदयू छोटी पार्टी थी। तो इसलिए नीतीश कुमार पर भरोसा करना तो मुश्किल है। तो नीतीश कुमार ने पहला शर्त रखा, जिस कारण से पटना से दिल्ली तक लगातार चार्टर प्लेन उड़ रहा है। चार्टर प्लेन ऐसे उड़ रहा है जैसे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले हम जा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का हर संदेश को लेकर तुरंत ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग दिल्ली अमित शाह और अमित शाह का संदेश लेकर फिर नीतीश कुमार के पास ये चल रहा है, रस्साकसी चल रहा है। न केवल डिप्टी ये स्पीकर के मामले में, बल्कि नीतीश कुमार चर्चा ऐसी चल रही है कि नीतीश कुमार अब अड़ गए हैं कि एक ही डिप्टी सीएम होगा। एक ही डिप्टी सीएम बनाने पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं। उसका कारण समझिए क्या है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरों को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है, उन चेहरों से नीतीश कुमार असहज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि वो तो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। बीजेपी चाहती है इस बार कि एक मतलब अति पिछड़ा समाज से बीजेपी स्पीकर भी बनाए विधानसभा का। बीजेपी ने उसके लिए एक नाम तय भी कर लिया है, प्रेम कुमार का, जो कि बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। तो प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार जो गया से जीत कर आए हैं, 9वीं बार जीत कर आए हैं, 90 से लेकर अब तक जीतते रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम बीजेपी ने एक तय कर रखा है। एक डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी तय है। बीजेपी पिछली बार की तरह ही 2 डिप्टी सीएम चाहती है कि एक अति पिछड़ा भी एक डिप्टी सीएम बने बीजेपी की तरफ से। और उसमें अति पिछड़ा में यदि कहार जाति से आ गए आपके विधानसभा के स्पीकर, तो बीजेपी का फोकस है या तो सहनी समाज पर,
वैसे भी मुकेश सहनी के सहनी समाज के नेता होने के बावजूद, मुकेश सहनी के आरजेडी के साथ जाने के बावजूद उत्तर बिहार के सहनी मतदाताओं ने अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को वोट दिया है। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कई सहनी समाज के नेताओं का नाम चल रहा है। बीजेपी की तरफ से हरि सहनी का नाम चल रहा है। हरि सहनी पहली बार एमएलसी बने थे, फिर विधान परिषद में विधायक दल के नेता बने बीजेपी के, फिर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बने बिहार सरकार में, वर्तमान में मंत्री हैं। तो हरि सहनी उसी दरभंगा के रहने वाले हैं जहां के रहने वाले मुकेश सहनी हैं, तो हरि सहनी का नाम चल रहा है। विजय कुमार मंडल सिकटी विधानसभा सीट से, अररिया जिले में पड़ता है सिकटी विधानसभा सीट, ठीक है, तो वहां से विजय कुमार मंडल 5वीं या 6ठी बार जीत कर आए हैं, उनका नाम चल रहा है। साथ ही नया नाम एक और चल रहा है कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, अति पिछड़ा भी हो जाए, सहनी भी हो जाए और महिला भी हो जाए। तो इस कैटेगरी में रमा निषाद का नाम चल रहा है। कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू है, अजय निषाद की पत्नी है, जो अभी औराई विधानसभा सीट से भारी मतों से चुनाव जीत कर आई है, तो उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी को यह खेल नहीं करने देना चाहते। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी अपने खेमे से ऐसे चेहरों को सामने लेकर आए जिसके नाम पर बीजेपी चुनाव को अपने बलबूते पर कभी जीतने में सक्षम हो सके। और इसीलिए नीतीश कुमार अड़े हैं कि नहीं, किसी एक को ही डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि इस बार नीतीश को भी पता है कि बीजेपी की मजबूरी है कि केंद्र की सरकार बीजेपी की जो है नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन पर निर्भर है। तो ये अब आज कल शपथ ग्रहण है, आज 19 तारीख है, 24 घंटे का समय बचा है शेष मात्र शपथ ग्रहण में। लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अब तक सरकार का फॉर्मूला भी स्पष्ट नहीं हुआ है एनडीए में, और वो भी तब जब बहुमत ऐतिहासिक है। और इस बहुमत में ऐतिहासिक है, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, इस बार अंतर क्या है। इस विधानसभा में सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे ज्यादा बीजेपी के विधायक कभी नहीं जीते थे। आपको पता है इससे अधिक बीजेपी के विधायक जीते थे 2010 में, लेकिन 2010 में, और इससे बेहतर स्ट्राइक रेट भी था। इससे बेहतर अगर पॉइंट्स में देखेंगे अगर, तो स्ट्राइक रेट था 2010 में। लेकिन 2010 में जो विजय हुई थी ना, उसका क्रेडिट 100% गया था नीतीश कुमार को। 100% गया था नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी का यह स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस बार क्रेडिट अकेले नीतीश कुमार लेने की स्थिति में नहीं है, तो इसीलिए क्रेडिट की छीना झपटी हो रही है, क्रेडिट की छीना झपटी हो रही है। और दोनों दल एक दूसरे को एक साथ भी हैं। कहा जाता है ना कि हम साथ साथ हैं, लेकिन साथ साथ है नहीं। साथ होकर भी दोनों दल अपने अपने हितों के लिए एक तरह से गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, और देखना है कि जीत किसकी होती है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर निर्भर करेगा कि अगला 5 साल में नहीं कर रहा, 5 साल की बात में नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं केवल अगले 6 महीने तक ये सरकार कैसे चलेगी, वो निर्भर है कि अभी वर्तमान में अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या समझौता होता है। नजर बनाए रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर, हर उस डेवलपमेंट का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे जिसे जानने की आपकी रुचि है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।